हे माय डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और भगवान करे आप लोग बस ऐसे ही अच्छे रहो और खुश रहो। तो चलिए और मेरी स्टोरीज़ भी सुनते रहो। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ बिलियनेयर फोर्स्ड गर्लफ्रेंड का न्यू एपिसोड। स्टोरी आने में कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया बट डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब से मैं डेली पोस्ट किया करूँ, ठीक है? अब चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने सुना कि विक्रम जो नताशा की फोटो देख उसे याद कर रहे थे और उससे मिलने के लिए तड़पे जा रहे थे। अब आगे इंडिया में सुबह के 11 बजे नताशा का कमरा। नताशा जो बेड में बड़ी बेचैनी से लेटी हुई थी। उसे रात को हल्का सा फीवर तो आ रहा था, पर उसने खुद को संभालते हुए उसी वक्त एक पैरासिटामोल खा लिया था। नताशा को अब ज्यादा बुखार तो नहीं था, पर उसका सर काफी ज्यादा दुख रहा था, जिसकी वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी और पूरी रात वो इसी सब चक्कर में परेशान होती रही। नताशा जो खुद में ही बोली, उफ, ये सर दर्द भी ना। प्रिया बिल्कुल सही कह रही थी। ये मैगी वगैरह मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती। जब जब खाती हूँ पता नहीं क्यों मेरी तबीयत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये सर का दर्द। नहीं खानी चाहिए थी मुझे कल मैगी। गलती हो गई बहुत बड़ी। उफ, ये सर मेरा। तभी नताशा का फोन रिंग हुआ। नताशा जो टेबल में रखे फोन को यूं ही लेटे लेटे उठाती है और अपने सर को हल्का सा दबाते हुए स्क्रीन को देखती है। उसने देखा कि कोई अननोन नंबर से उसे कॉल आ रहा था। वो स्क्रीन को देख खुद में ही बोली, अननोन नंबर? ये किसका नंबर है? और इतनी सुबह सुबह मुझे कौन कॉल कर रहा है यार? नताशा जो इसी कंफ्यूजन में कॉल को उठाती है। उसने अपनी प्यारी सी आवाज में हल्का सा बोला, हेलो। कॉल के सामने वाला आदमी नताशा की ये मीठी सी आवाज सुन अपनी आंखों को सुकून से बंद कर लेता है और अपना हाथ सीने में रख लेता है। नताशा जो सामने से कोई जवाब ना पा वापस बोली, कौन बोल रहा है? हेलो। तभी कॉल के सामने से वो आदमी बोला, कमाल है, आप हमें इतनी जल्दी भूल गई। और एक हम हैं जो आपकी तलाश में बस दर बदर फिर रहे हैं। नताशा जो एक आदमी की आवाज़ सुन थोड़ा घबरा गई और बेड में हल्का सा उठते हुए बोली, क्या? कौन बोल रहा है? प्लीज़ साफ साफ अपना नाम बताइए। ये सुन वो इंसान अपने सामने वाली पेंटिंग को छूते हुए बोला, तंश कपूर। लोग मुझे तंश कपूर बुलाते हैं। नताशा जो तंश का नाम सुन के शॉक हो गई और पूरी तरीके से बेड में बैठते हुए बोली, तंश सर, आप? गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तंश जो इस वक्त एक बड़े से होटल के शानदार रूम में बालकनी के पास बैठे हुए थे और बार बार अपनी सामने रखी पेंटिंग पर प्यार से अपना हाथ फहरा रहे थे। उन्होंने कहा, तुमने तो सारे सवाल एक साथ ही पूछ लिए। लगता है मेरा यूं सामने से कॉल करना तुम्हें पसंद नहीं आया। नताशा जो अचानक से तंश का नाम सुन बहुत घबरा गई थी, वो थोड़ा अटकते हुए बोली, नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे क्या परेशानी होगी? बल्कि मेरे लिए तो ये ऑनर की बात है कि आपका फोन मुझे सामने से आया। पर मैं हैरान हूँ कि आपको मेरा नंबर मिला कैसे? तंश थोड़ा स्माइल करते हुए उस पेंटिंग की ओर देख के बोले, क्या करूं, है ही ऐसी। ये सुन नताशा कॉल पे बोली, क्या कहा आपने? तंश अपनी बात को पूरी करते हुए बोले, मतलब तुम्हारी आवाज है ही ऐसी। तुम इतना अच्छा गाती हो कि मेरा वो सिंगर फ्रेंड नितिन बासु, तुमने सुना होगा उसका नाम शायद, वो तो तुम्हारी आवाज़ का दीवाना हो गया। उसे तुम्हारी आवाज़ इतनी पसंद आई कि उसने सोच लिया कि उसके नेक्स्ट एल्बम में फीमेल सिंगर तुम ही होगी। मैंने तो सोचा था जब तुम मुझे कॉल करोगी तो मैं खुद तुम्हें ये गुड न्यूज़ दूंगा, बट तुमने तो मुझे कल से कॉल ही नहीं किया। वो तो रैंडमली मैंने तुम्हारा पता लगाया तो कंपटीशन के एप्लीकेशन फॉर्म में मुझे तुम्हारा नंबर मिल गया, तो सोचा तुम्हें मैं सामने से कॉल करके बता ही दूं कि तुम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खोने जा रही हो। यह नताशा जो तंश की सारी बातें सुन बिल्कुल शॉक हो गई और सदमे में ही चली गई। नताशा का कोई रिस्पॉन्स ना सुन तंश वापस बोले, हेलो।
नताशा, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? नताशा जो सदमे से बाहर आके बोली, "हाँ, यस सर, यस सर, मैंने सुना, मैंने सब कुछ सुना। क्या सच में आपके फ्रेंड मेरे मेरे साथ एल्बम बनाएंगे? मिस्टर नितिन कुमार बासु, आई मीन दी नितिन कुमार बासु के गाने में मुझे मुझे जगह मिलेगी?" तंश बोले, हाँ, क्योंकि उन्हें तो तुम्हारी आवाज़ पसंद आ गई, पर लगता है अब तुम्हें सिंगिंग में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहा, तभी तुमने मुझे कॉल बैक किया ही नहीं। नताशा कहती है, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी सिंगिंग के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। वो दरअसल आपका वो विजिटिंग कार्ड ना मुझसे गलती से कहीं गिर गया, इसीलिए मैं आपको कॉल कर ही नहीं पाई। मुझे लगा कि शायद आपसे कांटेक्ट करना मेरे नसीब में ही नहीं है। नताशा, जिसने इस वक्त साफ साफ झूठ बोल दिया ताकि तंश को ये ना लगे कि नताशा अपनी सिंगिंग को लेकर सीरियस नहीं है, पर वही तंश जो थोड़ा स्माइल के साथ बोले, कोई बात नहीं, कल नहीं तो आज सही, बातें होनी जरूरी है बस। नताशा को तंश की इन बातों का मतलब समझ नहीं आया। वो सामने से पूछी, सर आप क्या कहना चाहते हैं? तंश बोले, मतलब गुड न्यूज़ है, मिस्टर नितिन बासु आज ही तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में साइन लेना चाहते हैं और तुम्हारे साथ काम स्टार्ट करना चाहते हैं। नताशा बहुत एक्साइटेड हो गई और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कॉल पे पूछी, क्या आप सच कह रहे हैं? वो मेरे साथ काम करेंगे? वो मेरी सिंगिंग को मौका देंगे? और इतना ही नहीं, आज ही वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना चाहते हैं? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? कह के नताशा खुद को बाजुओं में जोर से चूटी काटती है और फिर उससे भी ज्यादा जोर से चिल्लाती है, आ, 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 मम्मा, हाँ सपना नहीं है, सपना नहीं है। यहाँ तंश जो उसकी आवाजें सुन अपने फोन को हल्का सा किस करते हैं और थोड़ा स्माइल के साथ बोलते हैं, ओके देन, अपना एड्रेस मैसेज कर देना, मैं तुम्हें शाम को पिक करने आ जाऊंगा। पर ये सुनते ही नताशा चौंकती हुए बोली, व्हाट, एड्रेस? पर क्यों, कहाँ जाना होगा मुझे? तंश बोले, अरे नितिन से मिल लेना और मैं तो उससे कहूंगा कि वो आज ही तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। नताशा कहती है, आज? तंश बोले, हाँ आज, बहुत ऑप्शन है मेरे फ्रेंड के पास, वो तो सिर्फ मेरे रेकमेंड करने पर तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए वो तैयार हुआ था। हालांकि उसे तुम्हारी आवाज़ पसंद नहीं है, पर देख लो, उसके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द उससे मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, नहीं तो फिर कहीं देर ना हो जाए। नताशा ये सुन घबरा के बोली, ओके ओके सर, मैं आज ही सारे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दूंगी और आप जहाँ बुलाएंगे ना मैं वहाँ आ जाऊंगी। तंश कहते हैं, गुड गर्ल, बस यही जज्बा चाहिए था तुम्हारे अंदर। तो फिर ठीक है, मैं आज शाम 6 बजे तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। नताशा ये सुन अपने मन में सोची, बाप रे, ये इधर आए तो विक्रम को आराम से पता चल जाएगा मेरी सिंगिंग के बारे में और वो मेरा फिर से बाहर आना जाना बंद करवा देंगे। नहीं नहीं। वो तंश को बोली, सर आप प्लीज़ ज़्यादा तकलीफ मत लीजिए, आप मुझे बता दीजिएगा कि कहाँ आना है, मैं आ जाऊंगी, वो भी टाइम पे। तंश कहते हैं, अरे नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है, मैं आता हूँ ना। नताशा उन्हें जोर देते हुए बोली, नहीं नहीं सर प्लीज़, आप मुझे एड्रेस मैसेज कर दीजिएगा, मैं चली आऊँगी, प्रॉमिस, प्लीज़ सर प्लीज़। तंश बोले, ओके ओके, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूंगा, तुम वही आ जाना, मैं नितिन को भी बुला लूँगा, और हाँ, हो सके तो प्लीज़ अकेले आना। एक्चुअली नितिन को तुम्हारे साथ किसी और का आना शायद पसंद ना आए, यू नो, उसके सामने कहीं तुम्हारी चाइल्ड वाली इमेज ना आ जाए। तुम्हें उसके सामने मेरे हिसाब से थोड़ा सिंसियर बिहेव करना होगा, जिसकी वजह से तुम अपने साथ किसी को ना ही लाओ तो बेहतर होगा। नताशा बोली, पर सर मैं मुंबई में नई नहीं हूँ, मुझे तो यहाँ के आधे रास्ते के बारे में पता ही नहीं है, मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ भी नहीं आ सकती क्या? तंश कहते हैं, अगर नई नहीं हो तो मैं आता हूँ ना तुम्हें लेने, फ्रेंड को लाने की साथ में क्या ज़रूरत है? देखो तुम अपने आने जाने की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूं ना। नताशा ये सुन अपने मन में सोची, हे भगवान,
कहीं ये फिर से घर आने की बात ना करे। ये यहाँ नहीं आ सकते, नहीं तो सब कुछ विक्रम को पता चल जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ बोल देती हूँ। बस आज ही की तो बात है, मैं प्रियो को जैसे तैसे मना ही लूंगी। हाँ, ये सही है। ये सोच नताशा बोली, नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली ही आ जाऊंगी, आप बेफिक्र रहिए। कह के नताशा फ़ोन कट करती है और जोरों से चिल्लाते हुए बेड में उठ के गोल गोल उछलने लगती है। वो खुशी से उछलते उछलते बोली, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, नितिन कुमार बासु को मेरा गाना पसंद आ गया। आशु, कैन यू बिलीव इट? और सिर्फ पसंद ही नहीं आया, वो तो मुझे अपने नेक्स्ट एल्बम में गाने का मौका भी देंगे। हे भगवान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो 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 मच। आज आपकी वजह से मेरे सारे सपने पूरे होने जा रहे हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं जल्दी से प्रियो को ये खबर दे के आती हूँ। कह के नताशा एक्साइटेड होके बेड से जंप करती है और दौड़ती हुई प्रिया के कमरे की तरफ जाने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ तंज, जो कॉल कट करते ही अपने हाथों में पकड़े उस पेंटिंग को बेइंतहा चूमने लगे। वो बिल्कुल किसी साइको की तरह उस पेंटिंग में अपने चेहरे को चलाते हुए बोले, आज मैं तुम्हें पालूंगा, तुम आओगी तो अपनी मर्जी से, पर जाने के लिए तुम्हें मेरी परमिशन लेनी होगी, जो मैं इस जन्म तुम्हें देने से रहा। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ नताशा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता तुम्हारा, आ जाओ। कह के वो उस पेंटिंग को वापस पागलों की तरह चूमने लगे। ये पेंटिंग नताशा की ही थी। तंश, जिन्होंने जब से नताशा को देखा था, वो मानो नताशा के दीवाने से हो गए। उनके रूम में इस वक्त हर जगह नताशा की पेंटिंग थी, जो तंश ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। कल के पूरे दिन वो अपने होटल वाले रूम से बाहर निकले ही नहीं। उन्होंने रात भर नताशा की कॉल का वेट किया, पर जब नताशा ने उन्हें कॉल नहीं किया तो वो बहुत डेस्परेट हो गए। उन्होंने अपने सोर्सेज की मदद लेके नताशा के फ़ोन नंबर का पता निकाला। वो नताशा के बारे में और तहकीकात तो कर रहे थे, पर फिर भी वो ज़्यादा कुछ जान नहीं पाए, क्योंकि विक्रम ने नताशा की गार्डिंग ही कुछ ऐसी की हुई थी कि कोई भी नताशा के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना निकाल पाए। तंश तो ये भी पता नहीं कर पाए कि नताशा रहती कहाँ है। उन्हें सचमुच नताशा का नंबर कंपटीशन के एप्लीकेशन फॉर्म में ही मिला था। यहाँ नताशा, जो इन सब से अनजान, प्रिया के कमरे की ओर बढ़ी, पर प्रिया अपने कमरे में नहीं थी। नताशा कमरे के चारों ओर देखी, पर उसे वहां कोई नहीं मिला। उसने पूरे मेंशन में भी प्रिया को ढूंढना शुरू कर दिया, पर प्रिया जो कहीं दिखी नहीं रही थी। अब नताशा जो थक हार के मेंशन के बाहर गार्डन में चली गई। उसने देखा कि प्रिया जो गार्डन के एक चेयर में चुपचाप तन्हा सी बैठी हुई है। नताशा उसके पास खुशी से जाते हुए बोली, ओए, क्या कर रही है? सुबह सुबह गार्डन में वॉक करने आई है? तभी प्रिया उसे बोली, 11 बज रहे हैं, अब कौन सा वॉक? और वैसे भी वॉक करने का मन हुआ भी तो सुबह क्यों, मैं तो कभी भी वॉक कर सकती हूँ, फ्री ही तो रहती हूँ हमेशा। नताशा, जो प्रिया की ये मायूसी भरी आवाज़ सुन के बोली, प्रियो, क्या हो गया तुझे? तू ठीक तो है ना? बड़ी परेशान सी लग रही है तू। प्रिया उसकी ओर देख थोड़ा स्माइल करते हुए बोली, कुछ नहीं यार, कोई बात नहीं है, बस बोर हो रही थी तो यहाँ आके बैठ गई। तू बता, कुछ बोल रही थी ना तू मुझे? नताशा स्माइल करते हुए बोली, मैं तो हमेशा बोलती ही रहती हूँ, पर कभी कभी लगता है कि मेरे चक्कर में तू कुछ बोल ही नहीं पाती। वो प्रिया के हाथ को पकड़ते हुए बोली, आज तेरी बारी, तू बोल मुझे, क्या बात है? परेशान क्यों लग रही है इतनी? कुछ हुआ है क्या? देख, कोई बात है तो मुझे बता, मैं तो अपने दिल की सारी बातें तुझे बताती हूँ, पर तू है तो सब कुछ अपने दिल में ही रखती है। प्रिया उसके चिन को पकड़ते हुए प्यार से बोली, कुछ नहीं बाबा, कोई बात नहीं है, मैं बस सोच रही थी कि तेरी और विक्रम सर की शादी कब होगी। नताशा ये सुन उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए बोली, क्या तू पागल पागल है क्या बहन? तेरे दिमाग में सचमुच ये चल रहा था? यार बड़ी गंदी है तू, 2 दिन में पार्टी चेंज कर ली तूने। अरे तू तो मेरे साइड में थी ना। वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है जो मैं अभी से शादी वादी करके बैठ जाऊं? और शादी के बाद मेरे करियर का क्या होगा? तूने सोचा है कुछ? पागल कहीं की, कहती है शादी कर लो, अजीब हाल है। प्रिया, जो नताशा को ऐसा रिएक्ट करता हुआ देख उसे शांत करते हुए बोली, रिलैक्स बाबा रिलैक्स, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है तेरे साथ, मैं तो बस यूं ही सोच रही थी। नताशा चिढ़ते हुए बोली, क्यों,
क्यों सोच रही थी तू? ये सब ख्याल अपने दिमाग से निकाल के फेंक दे, समझी? और वैसे भी तुझे मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों हो रही है? तू क्या मेरा कन्यादान करेगी? प्रिया जो ये सुन उसके सर पे टपली मारते हुए बोली, ओए, तेरी शादी होगी। अगर सबसे ज्यादा कोई तेरी शादी में खुश होगा ना तो फिर मैं ही होंगी। और वैसे भी मैंने तुझे बचपन से अपने बच्चे की तरह पाला है, तो फिर तेरी शादी ब्याह का टेंशन तो होगा ना मेरे सर में। और वैसे भी मैं तेरे साथ हमेशा तो नहीं रह सकती ना, एक ना एक दिन तो मैं अपनी लाडो रानी को विदा तो करूंगी ना। और सबसे ज्यादा मेन बात, नो मजाक, तेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी बेफिक्र होकर यहाँ से जा पाऊंगी। नताशा ये वाली लाइन सुनते ही शॉक होके बोली, क्या कहा? जाना पड़ेगा? कहाँ जाएगी तू? मैं पहले ही बता देती हूँ कि तू कहीं भी नहीं जा रही है। मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रहने वाली। प्रिया जो वापस बैठते हुए बोली, जाना तो एक ना एक दिन होगा ही। मुझे भी तो अपने सपने पूरे करने हैं ना। एक अच्छी सी जॉब करनी है, इंडिपेंडेंट बनना है, पैसे कमाने हैं, वो भी खूब सारे। अब तू ही बता, क्या अपने सपने मैं यहाँ पूरे कर पाऊंगी? और वैसे भी विक्रम सर तुझसे प्यार करते हैं। देखना, तुम दोनों साथ में शादी करके बहुत खुश रहोगे। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। मैं तो बस तेरी फ्रेंड ही हूँ ना। नताशा उसके पाँव के पास बैठते हुए बोली, प्रिया, ये तू क्या कह रही है? मैं बचपन से तेरे साथ रहते आई हूँ। मैं तुझसे अलग रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती यार। देख, आई अंडरस्टैंड कि तूने भी अपनी लाइफ में कई सारे सपने देखे हैं, इसीलिए डोंट वरी, मैं हूं ना। मैं अपने साथ साथ तेरे सपने भी पूरे करूंगी, आई प्रॉमिस। प्रिया जो उसकी ओर देख के बोली, क्या कहा? कल तक जो लड़की इतनी उदास और जिंदगी से हारी हुई थी, उस लड़की के अंदर इतना जज्बा कहाँ से आया? हाँ, बस एक ही रात में तेरे अंदर ये नई उमंग जो जागी है, उसका कोई तो रीजन होगा। तू अपने सपने के साथ साथ मेरे सपने भी पूरे करेगी, ये वादे कर रही है, वो भी इतने बड़े बड़े। कैजुअली तो नहीं बोल रही होगी मुझे ये सारी बातें। बता, क्या बात है? जरूर कोई बॉम्ब फोड़ने वाली है अभी तो मेरे सामने। नताशा जो प्रिया के चेक्स पुल करते हुए बोली, मेरी क्यूटू, सब कुछ पता रहता है ना तुझे मेरे बारे में। मेरे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, अगर कोई अच्छे से समझ पाता है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ तू है, समझी? तेरी जगह तो इस दुनिया में कोई ले ही नहीं सकता। प्रिया जो उसके हाथ को हटाते हुए बोली, अच्छा बाबा, अब ज्यादा मक्खन मत मार। बता, क्या बताने आई थी इतनी एक्साइटेड होके? नताशा जो एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, आज मुझे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पता है किसने फोन किया? प्रिया एक आईब्रो उठाते हुए बोली, किसने फोन किया? नताशा उसे चेयर से उतारती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है, मिस्टर तंश कपूर ने। ये कह के वो खुशी से उछलने लगी। प्रिया जो हैरानी से बोली, हैं? तंश कपूर? ये कौन है? प्रिया की ये बात सुन नताशा शॉक होकर उसे देखते हुए बोली, ओए, गजनी की औलाद, भूल गई क्या? अरे, ऑडिशन वाले दिन जो जजेस के साथ बैठे हुए थे, अरे, जो हम लोग को बाद में सांत्वना देने आए थे, उन्होंने मुझे सिंगिंग के लिए ऑफर किया था, अपना कार्ड भी दिया था, याद आया कुछ? प्रिया ये सुन अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर गुस्से से बोली, आशु, मैंने तुझे साफ साफ मना किया था ना उसे फोन करने से, तो फिर क्यों किया उसे कॉल? आहाना खुशी सामने से फोन किया। उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरी कॉल का वेट कर रहे थे, पर मैंने उन्हें कॉल किया ही नहीं। पता है, मैंने फटाफट बहाना करके बोल दिया कि सर, आपका विजिटिंग कार्ड ना मुझसे खो गया था, और उन्होंने मान भी लिया। सच, बहुत ही भोले भाले इंसान है वो। तुझे पता है, मिस्टर तंज कपूर को मेरा गाना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि उन्होंने मेरे गाने की क्लिप को अपने फ्रेंड, और उनके फ्रेंड पता है कौन है? नितिन कुमार बासु, उनके साथ शेयर किया। उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए यार, और मुझे सिलेक्ट करवा दिया नितिन कुमार बासु की न्यू एल्बम के गाने के लिए। हाय राम, मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ कि मैं नितिन कुमार बासु के साथ काम करने वाली हूँ। वो कितनी सीनियर आर्टिस्ट है, मैं तो बचपन से उनके गाने सुनते आ रही हूँ यार। सच, मैं बहुत 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 एहसानमंद हूँ तंज कपूर सर का कि उन्होंने इतने एफर्ट्स लगाए और मुझे सामने से कॉल किया, वरना मैं तो इतने बड़े ऑफर से अनजान ही रहती। सच्ची बहुत लकी फील हो रहा है मुझे। प्रिया जो ये सुन थोड़ी देर के लिए उस वक्त को याद करके फ्लैशबैक में चली जाती है, जब तंश उन लोग के पास आकर नताशा को ये सब ऑफर किए थे। प्रिया को तो उसी पल उनके ऊपर शक होने लगा था कि वो नताशा को पसंद करने लगे हैं। उनके देखने का स्टाइल, बोलने का तरीका बहुत ज्यादा अजीब था।
प्रिया, जो नताशा के एक बाजू को पकड़ उसकी आंखों में आंखें डाल पूछती है, क्या कहा उन्होंने तुझे कॉल करके? तुझे मिलने बुलाया, है ना? नताशा, जो प्रिया की ये बात सुन बोली, अरे अंतर्यामी हो गई है क्या तू? तुझे कैसे पता कि मुझे मिलने बुलाया है, वो भी आज ही? इतना कहते ही नताशा, जो प्रिया के दोनों गालों को पकड़ खुशी से बोली, प्रियू, ऑफर आया है, ऑफर, वो भी किसी ऐसे वैसे सिंगर का नहीं, आए मेरे नितिन कुमार बासु सर का। वो तो एक लेजेंडरी सिंगर है कोलकाता के। हाँ, मैं तो इतनी खुश हूँ कि मैं उनके साथ काम करूंगी। उन्हें मेरा गाना पसंद आ गया है, वो भी इतना कि वो अपनी नेक्स्ट एल्बम में मुझे साइन करना चाहते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के पेपर वगैरह साइन करने के लिए उन्होंने आज ही मुझे बुलाया है। तंज सर ने मुझे एडवाइस दिया कि मुझे जल्द से जल्द उनसे मिलकर कॉन्ट्रैक्ट में साइन वगैरह कर लेने चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑफर की कोई कमी नहीं है। प्रिया, जो थोड़े गुस्से से बोली, कहाँ बुलाया है? नताशा कहती है, एड्रेस मैसेज करेंगे वो थोड़ी देर में, शाम को जाना है। प्रिया हैरानी से बोली, तो तू जाने वाली है? नताशा अपने कंधे उचकते हुए बोली, हाँ जाऊंगी, नहीं तो कैसे होगा? प्रिया, जो अपनी आंखें रोल कर 2 कदम पीछे लेते हुए बोली, हे भगवान, आशु मैं तेरा क्या करूं? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि तू इतनी डम क्यों है। ये तेरे सिंगिंग की भूत की वजह से ना तेरा दिमाग खराब हो चुका है। तुझे सही गलत कुछ नजर नहीं आता क्या? तू कैसे किसी के भी बुलाने पर कहीं भी जा सकती है? नताशा, जो चिढ़ते हुए बोली, ओह, कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं है वो, उनका नाम तंज कपूर है। अरे जाने माने बिजनेसमैन है, और तो और उतने बड़े शो जिसमें हम ऑडिशन देने गए थे ना, उन्होंने उस शो को स्पॉन्सर किया है। सोच वो कितने बड़े बिजनेसमैन होंगे, गूगल कर ले, देख ले। ये सुन प्रिया अपना माथा पकड़ते हुए बोली, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे समझना ही नहीं है कुछ, और वैसे भी तुझे समझाना ना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अब बात तेरी सिंगिंग की जो है, और सिंगिंग के मामले में हमारी नताशा मैडम किसी की नहीं सुनती। हाँ, खैर, निभाते आए हैं तेरे साथ, इस बार भी निभा लेंगे। मैं तो रहूंगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। बता कि निकलना कब है, और जल्दी से उनसे पूछ यार मैसेज वैसेज में कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। नताशा, जो ये सुन अपनी नजरें चिंता से यहाँ वहां घुमाने लगी, वो प्रिया को बहुत ही धीरे से बोलती है, "अ, वो शाम को जाना है, एड्रेस मैसेज करेंगे वो, पर उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अकेले आऊं। प्रिया, जो ये सुन आईब्रो सिकोड़ते हुए थोड़ा तेज आवाज में बोली, क्या, पर क्यों? नताशा, जो अपनी नजरें नीचे करते हुए बोली, वो तंज सर कह रहे थे कि नितिन जी को ये सब पसंद नहीं आएगा ना, वो मुझे बच्ची समझेंगे अगर मैं किसी को अपने साथ लेके गई, मतलब इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा, उनके कहने का मतलब कुछ ये था। प्रिया गुस्से में ताली बजाते हुए बोली, वाह वाह, तो इसका मतलब सब फिक्स हो चुका है। तू तो मुझे बस इन्फॉर्मेशन देने आई थी कि प्रिया डार्लिंग, मैं जाने वाली हूँ, तू यहाँ पे सब कुछ संभाल लेना, है ना? अरे बेवकूफ लड़की, थोड़ी तो अकल रख। कौन अच्छा इंसान एक लड़की को शाम को अकेले अपने पास बुलाता है? तुझे एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ कि दाल में कुछ काला है? वैसे भी मुझे ना उस आदमी की नीयत पहले दिन से ही ठीक नहीं लग रही है। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी अकेले, समझी? मेरी बात ध्यान से सुन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। नताशा, जो ये सुन घबरा गई और प्रिया को प्यार से समझाते हुए बोली, अब नहीं नहीं प्रियो, देख गुस्सा नहीं करते, तू ना तंज सर को गलत समझ रही है, उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उन्होंने नितिन जी के कारण मुझे अकेले आने के लिए कहा है, वरना उन्हें तेरे आने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने मुझे कहा। और वैसे भी बस आज ही की तो बात है, तू देखना, मैं हवा की तरह जाऊंगी और धुआं की तरह आ जाऊंगी। पता है प्रिया, मुझे तो लग रहा है कि ये ऑफर ऐसे ही नहीं आया है, ये तो मेरे किस्मत का जरूर कोई स्ट्रॉन्ग इशारा है, तभी तो कितने अच्छे टाइम पर ये ऑफर आया मुझे। प्रिया, जो मुंह फेर के खड़ी थी, पर उसकी ये वाली लाइन सुन उसकी तरफ मुड़ती है और अपने हाथों को बांध गुस्से से पूछती है, क्या मतलब है इस बात का? अच्छा टाइम, वो कैसे? नताशा, जो उसे समझाते हुए कहती है, अरे बाबा, अच्छा टाइम मतलब ये टाइम जब विक्रम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वो यहाँ होते तो मैं चाह के भी नहीं जा पाती, वो नहीं है इसीलिए तो मैं चिल हूँ, मैं आराम से जाऊंगी और आराम से आऊंगी। ऐसे भी तू तो जानती है ना कि उन्हें मेरा म्यूजिक वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद। प्रिया कहती है, ओए, आराम से जाऊंगी और आराम से आऊंगी की बच्ची, दो बातें। विक्रम सर नहीं है तो क्या हुआ, उनके लेफ्ट हैंड मिस्टर परम भक्त प्रतीक जी, वो तो यहीं पे घूम रहे हैं ना, जिनकी चील जैसी नजर हम पर बनी हुई रहती है।
उन्हें इतना सा भी शक हुआ ना तो वो सब कुछ विक्रम सर को बता देंगे और एक पल में तेरा भांडा फोड़ देंगे। नताशा प्रिया की ये बात सुन अपना हाथ फहरा रिलैक्स होते हुए बोली, कम ऑन, तू भी ना प्रतीक जी से डर रही है। उनके रहते हम गए थे ना ऑडिशन देने, किसी को कानों कान पता नहीं चला। और तू भी ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तू दूसरी बात बोल, दूसरी कौन सी टेंशन है मेरी लाइफ में। प्रिया जो ये सुनते ही उसके कान खींच गुस्से में बोली, दूसरी खुद मैं, मेरे रहते कहीं नहीं जाने वाली है तू, देख ले, मैं तुझे यूं अकेले किसी के पास नहीं जाने दूंगी। नताशा जो थोड़ा दर्द से बोली, आ, आ, प्रिया 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 मेरे कान को छोड़ दे बहन, एक ही कान दिया है भगवान ने, मेरा मतलब दो कान दिया है पर मुझे दोनों ही बहुत प्यारे हैं यार, समझ मेरी बात को। देख ये वाला कान ना एकदम फिक्स है, तू इसको उखाड़ने की कोशिश कर रही है, ये उखड़ेगा नहीं, मेरी बात को मान, छोड़। प्रिया ये सुन उसके कानों को छोड़ देती है और मुंह बनाते हुए बोलती है, ओह ये कोई जोक था। नताशा जो खुद में ही थोड़ा स्माइल करके बोली, जोक तो नहीं था, पर अगर तू हंसना चाहती है तो हंस सकती है। प्रिया कहती है, देख नताशा, अपनी ये मीठी मीठी बातें ना अपने पास ही रख, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे वो आदमी कैसा है कैसा नहीं हमें क्या पता, और वैसे भी उनके इतने एफर्ट्स देख के तो मुझे लग रहा है कि वो तुझे लाइक करने लगे हैं। और क्या पता यार उनके इरादे ठीक है, नेक है, खराब है, बुरे हैं, कैसे हैं क्या पता हमें। पर नताशा जो ये सारी बातें सुन अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, ओए तुम पागल वागल है क्या, एक पल में इतना कुछ कैसे सोच लिया तूने। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी जान, उन्होंने मेरे टैलेंट को पसंद किया है, मुझे नहीं। वो मेरी आवाज को मौका देना चाहते हैं, बस इतनी सी बात तो है। तूने कितना लंबा खींच दिया इस छोटी सी बात को। मेरी बात मान प्रियू, तू जो कुछ भी सोच रही है ना वो बिल्कुल गलत है। मिस्टर तंज कपूर तो मुझे एक बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, वो बस मुझे एक चांस देना चाहते हैं, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रिया जो उसे समझाते हुए बोली, और अगर मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो सही निकला तो सच में तू क्या करेगी। वो तुझे पसंद करने लगे और आज ही के आज उन्होंने तेरे साथ कोई बदतमीजी कर दी या तुझे प्रपोज कर दिया या कुछ हो ही गया तो तू क्या करेगी, अपना नेक्स्ट स्टेप बताना मुझे। नताशा जो ये सुन अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, हे भगवान, प्रियो तुझे क्या हो गया है, मैं कोई हूर की पड़ी थोड़ी ना हूँ कि जो देखेगा मेरा दीवाना हो जाएगा। तंज कपूर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो मेरे पीछे क्यों आएंगे भला। ये सुन प्रिया हंसते हुए बोली, अबे ए, तंज कपूर से भी ज्यादा, कई ज्यादा एक रिच बड़े आदमी जो एक बिलियनर के साथ साथ सीक्रेट वर्ल्ड के माफिया वीआर हैं, वो तेरे प्यार में पागल हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं, तो फिर ये तंज कपूर क्या चीज है। देख मेरी बात मान, वो तुझ पे ऐसे ही इतनी सारी मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, अगर उन्होंने इस मेहरबानी के बदले तुझसे कुछ मांग लिया तो तू क्या करेगी। नताशा उसे शांत करते हुए बोली, काम डाउन प्रिया, देख तू बस आज मेरा साथ दे दे और इतना कुछ मत सोच, क्योंकि मैं तो अपने सिंगर बनने के लिए इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को किसी भी कीमत में अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। जाके तो मैं रहूंगी। और जहां तक बात रही तंज सर की, तो उनकी टेंशन मत ले, उनके दिल में ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं तब देख लूंगी। वैसे तो 80% चांस है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर अगर 20% में से 2% भी ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं तुझे बता रही हूँ, मैं तभी हमला बोल के भागाऊंगी। प्रिया जो उसकी ये उल जुलूल बातें सुन वापस अपना मुंह फेर लेती है, पर नताशा जो अब इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए उसके एक हाथ को पकड़ते हुए बोली, प्रियू यार, देख मैंने अपनी मम्मा के जाने के बाद अगर किसी पे सबसे ज्यादा भरोसा किया है ना एकदम आंखें बंद करके, तो वो सिर्फ तू है। तुझे ना आज कसम है मेरी, मेरी क्या, हमारी दोस्ती की कसम है, तू आज प्लीज मेरा साथ दे दे मेरी बहन। कह के नताशा बेचारा सा मुंह बना अपने हाथ उसके आगे बढ़ा देती है। प्रिया जो हर बार उसके इस इमोशनल ब्लैकमेल से हार मान जाती थी, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रिया जो नताशा के हाथों में अपना हाथ रखते हुए बोली, ये ना तू ठीक नहीं कर रही आशु, ये आखिरी बार है जब मैं तेरा साथ दे रही हूँ। अगली बार किसी भी चीज के लिए तूने हमारी दोस्ती की कसम खाई ना तो तू देख लेना। तू मेरी जान है, मैं सच में तेरी बहुत परवाह करती हूँ। देख मैं तुझे किसी मुसीबत में फंसता हुआ नहीं देख सकती, अगर मैं कुछ भी कहती हूँ तो वो तेरे भलाई के लिए ही रहता है, पर तू हमेशा जिद करती है और मुझे तेरी जिद माननी पड़ती है। भगवान करे तू जैसे सोच रही है वैसा ही हो, पर अगर वैसा कुछ नहीं हुआ ना तो तू देख लेना,
मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुझे जिंदगी भर ताना मारूंगी कि तूने मेरी बात नहीं मानी। नताशा जो ये सुन खुशी से उछलते हुए उसे गले लगा के बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी प्रियू। मुझे पता था कि तू मेरा साथ देगी। तू हमारे दोस्ती की इस कसम को तोड़ नहीं सकती। वैसे भी एक तू ही तो है जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। प्रिया भी थोड़ा स्माइल कर उसे गले लगाते हुए बोली, हाँ बाबा हाँ, मैं ही तो एक पागल हूँ जो तेरी गलत जिद को भी पूरी कर तेरा साथ देती हूँ। नताशा जो ये सुन हंसने लगी और हंसते हुए उससे थोड़ा दूर जा बोली, और हमेशा देगी, क्योंकि तू मेरी है मेरी। मैं गलत करूं या सही करूं, तुझे मेरा साथ देना ही होगा, एकदम जलूल से जलूल। नताशा की ये लाइन सुनते ही प्रिया थोड़ा जोर जोर से हंसने लगी। नताशा बोली, अब हंसती रहेगी, चल शाम की प्लानिंग करनी है। इन लोगों को बेवकूफ बना के घर से निकलना भी तो है। कह के नताशा जो प्रिया को अपने साथ मेंशन के अंदर ले जाती है। कुछ घंटे बाद लंदन में, यहाँ अब सुबह के 6 बज रहे थे। विक्रम जो अपने मेंशन के जिम एरिया में लगातार पुशअप कर रहे थे। उनके कानों में अभी हेडफोन्स लगे हुए थे, जिससे वो नताशा को लगातार कॉल लगाने का ट्राई कर रहे थे, पर नताशा जो उनका कॉल एक बार भी पिक नहीं की थी। विक्रम जो नताशा को बस 2 मिस कॉल देकर ही गुस्से से पागल हो गए और हेडफोन्स को फेंक हैवी वेट लिफ्टिंग करने लगे। विक्रम अभी शर्टलेस थे। उन्होंने इस वक्त बस एक लोअर पहना हुआ था। लगातार जिम करने की वजह से उनके मस्कुलर बॉडी पर पसीने आने लगे, जिनमें वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव एंड हॉट लग रहे थे। जिम के बाहर गेट में एक लड़की जो थोड़ी शर्म के साथ छुपके छुपके विक्रम को घूरे जा रही थी। उसकी नजर विक्रम के सीने और 6 पैक एब्स पे थी, जिसमें इस वक्त हल्के हल्के पसीने की बूंद थी। वो लड़की अपने होठों को काटते हुए बोली, ओह विक्रम, तुम कितने हॉट हो और पावरफुल भी। पता नहीं फर्स्ट नाइट में तुम मेरा क्या हाल करोगे। मैं कैसे झेलूंगी तुम्हें। मुझे तो अभी से सोच सोच के शर्म आ रही है। तुम्हें पता है हमारी फर्स्ट नाइट के लिए मैंने कितना कुछ प्लान करके रखा है। कह के वो लड़की खुद में ही शर्माने लगी और विक्रम को यूं ही प्यार से देखने लगी। तभी उसके ख्यालों को चूर करते हुए एक सर्वेंट पीछे से बोली, मायरा मैम, यू वांट समथिंग। मायरा जो घबराते हुए मुड़ी। उसने देखा कि इस वक्त एक फीमेल सर्वेंट हाथों में प्रोटीन शेक का ट्रे लिए खड़ी थी। मायरा ने उस सर्वेंट को ऊपर से नीचे तक देखा। उस सर्वेंट ने इस वक्त वाइट कलर की सिंपल सी शर्ट और शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी। उनके घर के सारे सर्वेंट्स, जिनमें जो लोग फीमेल होती थी, वो लोग ऐसा ही ड्रेसअप करती थी। पर यहाँ मायरा जो उसके इस फिगर को देख जेलस होने लगी। वो एक नज़र विक्रम को देखती है कि इस वक्त विक्रम जो बहुत हॉट लग रहे हैं और ठीक से कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं उन्होंने। मायरा जिसे मन मन में बहुत गुस्सा आया, फिर वो गुस्से में ही उस सर्वेंट को देख बोली, हाउ डेयर यू। सर्वेंट जो घबरा गई, वो बोली, व्हाट हैपेंड मायरा मैम। मायरा जो सर्वेंट के हाथों से उस ट्रे को छीन लेती है और जलन के मारे दांत पीसते हुए बोली, गेट लॉस्ट। वो सर्वेंट कुछ समझ नहीं सकी, पर मायरा के ऐसे बिहेवियर से वो बहुत ज्यादा डर गई। वो जल्दी से वहां से भाग के चली जाती है। उसके जाते ही मायरा उस ट्रे को एक टेबल में रखती है और जल्दी से अपने फोन का कैमरा ऑन कर अपने फेस को देखती है। उसने अपने आप का थोड़ा सा टचअप किया और फिर अपनी रेड कलर की 1 पीस शॉर्ट ड्रेस को थोड़ा नीचे खसकाया, जिससे उसका क्लीवेज बहुत अच्छे से दिखने लगा। मायरा ने इस वक्त एक शॉर्ट रेड ड्रेस पहनी हुई थी जो स्लीवलेस थी और काफी छोटी भी, जिसमें मायरा का फिगर साफ समझ में आ रहा था और वो काफी ज्यादा हॉट भी लग रही थी। मायरा अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रे लेकर विक्रम के पास जाने लगी, पर विक्रम जो अभी काउच में बैठे अपने एक हाथ से डंबल को ऊपर नीचे कर रहे थे, तो दूसरे हाथ से फोन में कुछ किए जा रहे थे। पर जैसे ही उनके कानों में हील के टक टक की आवाज गई, उन्होंने झट से जिम के गेट की ओर देखा। मायरा जो उनके पास प्रोटीन शेक लेके आ रही थी। विक्रम जिन्होंने मायरा को इतनी सुबह सुबह यहाँ देख हैरानी जताई, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। यहाँ मायरा जो विक्रम के पास आके बोली, गुड मॉर्निंग हैंडसम। पर विक्रम जो वापस अपने फोन की ओर देखते हुए बोले, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो। मायरा जो विक्रम के इस टोन से थोड़ा सैड हो गई। वो विक्रम के काउच के सामने वाले टेबल में बैठते हुए बोली, विक्रम, क्या तुम मुझसे नाराज हो। विक्रम जो फोन की ओर देखते हुए बोले, क्यों, क्या किया तुमने। मायरा ये सुन अपनी नजरें नीचे करते हुए बोली,
वो कल रात पार्टी में कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर दी थी मैंने उन अंकल के साथ। इसीलिए मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज़ होगे। बट विक्रम, आई स्वेयर, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। वो कल दोस्तों ने कुछ ज़्यादा ही पिला दी थी, इसलिए कुछ होश ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। विक्रम डंबल को जमीन में रख मायरा को देखते हुए बोले, मायरा, देखो मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो, पर कल पार्टी में तुमने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। सोचो उस आदमी को कितना बुरा लगा होगा। इतनी इंसल्ट के बाद उसे कैसा फील हो रहा होगा, तुमने सोचा है? मायरा, जिसका चेहरा तो अभी बहुत ज्यादा मासूम और इनोसेंट लग रहा था, जैसे ना जाने कि वो कितनी ज्यादा गिल्टी फील कर रही है, बट वो विक्रम की इस बात से अपने मन में बोली, वो खैर, उस बुढ़े की वजह से मुझे कितने ताने सुनने पड़ रहे हैं। ऐसा वेटर लोगों की इंसल्ट तो होती ही रहती है, क्या फर्क पड़ता है, उनकी कौन सी इज्जत यार। वही विक्रम, जो मायरा के इस ख्याल से अनजान, अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए मायरा का हाथ पकड़ के बोले, मायरा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, बट कल की तुम्हारी बदतमीजी देख मुझे बहुत बुरा लगा। इनफैक्ट मेरा छोड़ो, अपने पेरेंट्स का सोचो, उन्हें कितना दुख हो रहा होगा तुम्हारी इस हरकत से। आई थिंक तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, एंड आई एम श्योर कि तुमने अभी तक उनसे माफ़ी मांग ली होगी, मांग ली है ना? कह के विक्रम ने मायरा की ओर देख के इशारा किया। मायरा, जो अपने सर को हाँ में हिलाती है। फिर विक्रम, जो ऐसे ही मायरा का हाथ पकड़ उसे समझाने लगे कि उसके कल के बिहेवियर से सब कितने हर्ट हुए होंगे और उसे सबसे माफी मांगनी चाहिए और अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। पर मायरा, जो इस वक्त विक्रम की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी, उसका फोकस तो अभी सिर्फ विक्रम के छुअन और उसके गीले सीने पर था। पर उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बिल्कुल नहीं बदलने दिया और मासूम सा मुंह बना सारी बातें सुनने का नाटक करने लगी। विक्रम, जो मायरा को कंफर्म करते हुए बोले, मायरा, तुम समझ गई ना? आई होप तुम ऐसी गलती वापस नहीं करोगी और अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखोगी। मायरा, जो अपनी नजरें झुकाए हुए उस ट्रे को अपनी गोद से हटाती है और झूठ मूठ का रोने का नाटक करने लगती है, उसने अपनी नजरें नीचे कर एक आंसू की बूंद छलकाई और कहा, यस, आई आई अंडरस्टैंड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम सो सॉरी। कह के वो झट से टेबल में बैठे बैठे ही विक्रम के सीने से लिपट गई। विक्रम, जिन्हें लगने लगा कि मायरा गिल्टी फील कर रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई है, वो अपने एक हाथ से उसके सर को सहलाते हुए बोले, मायरा, रिलैक्स, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं नहीं हूं तुमसे नाराज। पर मायरा, उसकी तो पूरे बॉडी में एक अजीब सी ही प्यास थी। वो अपने सीने को विक्रम के सीने से पूरी तरीके से सटा देती है और अपनी आंखें बंद कर विक्रम को महसूस करते करते बोलती है, आई एम सॉरी विक्रम, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पर विक्रम, जिनके मायरा की इतनी नजदीकी अच्छी नहीं लगी, वो मायरा को खुद से दूर करते हैं और काउच से उठते हुए बोलते हैं, मायरा, आई थिंक तुम्हें सॉरी अपने घर वालों से कहना चाहिए, सबसे ज्यादा हर्ट वो लोग ही हुए होंगे। पर यहाँ मायरा, जो विक्रम को दूर होता देख चिढ़ गई, वो विक्रम के बाहों में थोड़ी और देर वैसे ही रहना चाहती थी। आज वो बहुत ही अच्छे से तैयार होके आई थी, पर विक्रम, जो अभी उसकी ओर देख भी नहीं रहे थे। मायरा टेबल से उठती है और सामने वाले मिरर से अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, मैं इतनी हॉट हूँ, इतनी ब्यूटीफुल हूँ, ये शॉर्ट ड्रेस, ये मेकअप, ये सब मैंने विक्रम के लिए तो किया है। पर विक्रम, उसे तो मेरे इन सब एफर्ट्स की कोई परवाह ही नहीं है, वो तो मेरी ओर एक नजर देख भी नहीं रहा है। पर कोई बात नहीं, एक मर्द को कैसे लुभाना है मैं अच्छे से जानती हूँ, मुझे अच्छे से पता है आदमियों का वीक पॉइंट क्या है। कह के वो अपने उस ड्रेस को थोड़ा और नीचे करती है और अपने क्लीवेज को वो थोड़ा और ज्यादा रिवील करते हुए विक्रम के पास गई। विक्रम, जो इस वक्त आधे लेटे हुए थे और एक भारी से डंबल को ऊपर नीचे कर वेट लिफ्टिंग कर रहे थे, तभी मायरा उनके पास आके बोली, विक्रम, पर आ। मायरा, जो इतना कहते कहते ही वो धड़ाम से विक्रम के ऊपर जानबूझकर गिर जाती है। विक्रम भी मायरा के अचानक से गिरने पर हड़बड़ा गए। उनके हाथ में इस वक्त बहुत भारी डंबल था, जिससे इस वक्त उन्होंने बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था ताकि मायरा को चोट ना लगे।
पर मायरा जो सीधा विक्रम के सीने पर अपने लिप्स रख गहरी गहरी सांसें लेने लगी और झूठ मूठ का नाटक करते हुए बड़ी सिडेक्टिव वॉइस में बोलने लगी। "अ, अ, अ, विक्रम, मेरा पाँव, मेरे पाँव, मुझे बहुत पेन हो रहा है। आह, मैं मैं बिल्कुल नहीं उठ पा रही हूँ।" पर विक्रम जो इस मोमेंट से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए और मायरा को चिढ़ते हुए बोले, मायरा जल्दी उठो, मेरे हाथों में बहुत सारा वेट है। बट मायरा जो विक्रम के सीने में अपने दोनों हाथ रख झूठ मूठ का उठने का ट्राई करती है और उसके ऐसे उठने की वजह से मायरा का सीना जो काफी हद तक विक्रम के चेहरे के सामने आ चुका था। विक्रम जो ये नजारा देख झट से अपना मुंह घुमा देते हैं, पर मायरा जो विक्रम के बाहों से उठ के जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार गिरने का नाटक करती और अपने सीने को जोर से विक्रम के सीने पर सटाती। मायरा इस वक्त पूरी कोशिश कर रही थी विक्रम को सिड्यूस करने की। उन दोनों के बीच का ये सारा नजारा जिम के गेट के पास खड़ी कावेरी जी देख लेती है और थोड़ा हंसते हुए खुद में ही बोलती है, विक्रम बेटा, तुम मानो या ना मानो, पर सच तो ये है कि मायरा को पसंद तो तुम भी करते हो। लगता है मेरा बच्चा मुझसे बहुत शर्माता है, इसीलिए शायद वो शादी के लिए हाँ नहीं बोल पा रहा। पर कोई बात नहीं, मैं तेरी दादी हूँ दादी, तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कह के कावेरी जी वहां से स्माइल करते हुए चली जाती है। पर यहाँ विक्रम, जिनके इरिटेशन और गुस्से का लेवल हद पार कर गया था, उन्होंने झट से उस डंबल को उठाकर रखा और मायरा को एक झटके में खुद से दूर कर खड़ा कर दिया। वो खुद भी उठते हुए बोली, व्हाट द हेल मायरा, क्या कर रही हो तुम? यहाँ मायरा जो विक्रम के इस रिएक्शन से हैरान रह गई। उसे तो लगा विक्रम उसकी ओर सेड्यूस हो जाएंगे, पर विक्रम तो उल्टा उस पर और गुस्सा करने लगे। मायरा अपने पाँव पकड़ नाटक करते हुए बोली, "आह, क्या हो गया है? अरे यार, पाँव मुड़ गया था मेरा, और इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैं ही तो हूँ, इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो विक्रम?" विक्रम मायरा के मुंह से ये सारी बातें सुन अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हैं और अपने टी शर्ट को पहनते हुए कहते हैं, मायरा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम बड़े हो रहे हैं, हमें अब एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी होगी। डू यू एनी आइडिया अगर कोई हमें ऐसे देखता तो पता नहीं क्या सोचता। मायरा जिसे विक्रम की ये सारी बातें सुन गुस्सा आने लगा, वो गुस्से में विक्रम के सामने जाकर बोली, क्या सोचता? हाँ, यही सोचता ना कि हम दोनों कपल हैं, और वैसे भी ये बात गलत थोड़ी ना है। मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली, इन दोनों के बीच बचपन से ही डील हो गई थी कि बड़े होकर हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। विक्रम ये सुन मायरा को अजीब नजरों से देखते हुए बोली, मायरा प्लीज शट अप, हमारी फैमिली को समझना होगा कि हम दोनों बस अच्छे फ्रेंड्स हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये शादी वगैरह की बात पता नहीं हम दोनों के बीच कहां से आ गई। मैंने कल ही दादी को अच्छे से समझा दिया है कि हम लोग के बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो लोग सोच रहे हैं। मायरा जो ये सुन शॉक होके बोली, व्हाट? क्या कहा तुमने अपनी दादी से? मुझे साफ साफ बताओ। विक्रम जो मायरा की ये बातें सुन बड़ी कैजुअली प्रोटीन शेक पीते पीते बोले, यही कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो हमारी शादी के बारे में कुछ ना सोचे, क्योंकि हम लोग के बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। मायरा जो ये सुन अंदर ही अंदर गुस्से से पागल हो गई, पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, क्या? ओके, बहुत अच्छा। वैसे भी तुम तो कमिटेड हो ना? मैंने देखा था कल तुम्हें पार्टी में कि तुम पार्टी में कैसे किसी से वीडियो कॉल पे हंस हंस के बातें किए जा रहे थे। आई थिंक तुम्हें अपनी दादी को उस लड़की के बारे में बता देना चाहिए। वैसे भी मैं या मेरी फैमिली तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने वाले होते ही कौन है? विक्रम जो ये सुन मायरा के पास गए और उसके बाजुओं को पकड़ते हुए कहा, मायरा प्लीज ऐसी बातें करना बंद करो। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों ही हमारी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मायरा जो ये सुनते ही विक्रम के हाथों को झटक गुस्से में बोली, प्लीज विक्रम, अगर मैं वाकई तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होती तो मुझे पता रहता कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं। पर मुझे तो तुम्हारी लाइफ के बारे में कुछ भी ठीक से नहीं पता। मैं तो इतना भी नहीं जानती ठीक से कि तुम रिलेशनशिप में हो या नहीं। विक्रम जो ये सुन खुद में थोड़ा सोचते हैं, फिर मायरा की ओर देखते हुए कहते हैं, ओके, मैं बताता हूँ तुम्हें, बट तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम दादी को या फिर अपने फैमिली में किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताओगी।
मायरा जो ये सुन थोड़ी टेंशन में विक्रम को देखते हुए बोली, मतलब सच में तुम्हारी लाइफ में कोई है? मायरा ने इतना बोला ही था कि तभी विक्रम ने मायरा को कंफर्म करते हुए कहा, हाँ, मैं रिलेशनशिप में हूँ, बट शायद अभी रिलेशनशिप कहना ठीक नहीं होगा, बिकॉज नताशा ने अभी तक मुझे ठीक से एक्सेप्ट नहीं किया है। मायरा ये सुन उस नाम को हल्का सा दोहराती है, नताशा। अब क्या होगा कहानी में आगे? क्या सचमुच बता देंगे विक्रम अपना और नताशा का सच मायरा को? जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनर फोस्ट गर्लफ्रेंड ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। और ये वीडियो बहुत टाइम बाद आई है, मैं जानती हूँ, बट उसके लिए आई एम सो सॉरी। पर मैं आप लोग को प्रॉमिस करती हूँ कि अब मेरे चैनल में डेली डेली कोई ना कोई वीडियो पोस्ट होती रहेगी, और इस स्टोरी का भी नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी। ओके, लव यू ऑल एंड और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो यार, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मुझे बहुत नीड है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली पोस्ट करूँ और आप लोग का इंटरेस्ट कहीं नहीं जाए, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। बाय एवरीवन।